रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान मिथिला में विवाह मंडप में जब विराजे तो ऐसी सुंदर शोभा हुई जिसका वर्णन पद के माध्यम से आप सभी लोगों ने श्रवण किया। विवाह में अनेक प्रकार की विधियां और लोक रीति मिथिला में हुई और मिथिला की सखियों ने भगवान को खूब स्नेह दिया। विवाह के पश्चात सखियां दुल्हा सरकार को लेकर के कोहबर में गई। कोहबर की एक विधि होती है, ससुराल में एक कक्ष होता है, एकांत कक्ष, जिसमें देवी देवताओं का पूजन पहले से किया जाता है और विवाह हो जाने के पश्चात वर वधू को लेकर सखियां उस कोहबर कक्ष में जाती हैं और वहां पर वर वधू को बैठाकर देवताओं का पूजन उनके हाथ से कराया जाता है और फिर वहां सखियां कुछ मनोविनोद करती हैं, कुछ हास परिहास होता है। इस विधि का नाम है कोहबर विधि। जब विवाह संपन्न हो गया, मंडप में वैदिक विधि संपन्न हो गई, तो सखियों ने कहा सरकार अब कोहबर में चलना पड़ेगा। तो दुल्हा सरकार को सखियां लेकर के कोहबर में जाती हैं। कोहबर की विधि बड़ी रस्में सनी। सखियां जब कोहबर में लेकर के भगवान को चली तो कोहबर के द्वार पर एक सखी खड़ी हो गई और उसने चौखट को पकड़ लिया और कहती है सरकार आप भीतर नहीं जा सकते। राम जी ने कहा कोहबर में जाने के लिए ही तो आप लोग हमको यहां लेकर के आई हो, तो फिर रोक क्यों रही हो? सखी ने कहा सरकार जाना तो है लेकिन ऐसे नहीं जाना। यहां की विधि है कि पहले द्वार छेकाई का नेग दे दो और द्वार छेकाई का नेग देने के बाद तब आप अंदर जा सकते हैं। तो राम जी ने कहा क्या नेग चाहिए? सखी ने कहा निकालो कुछ। राम जी ने कहा हम तो कुछ लेकर के आए नहीं, हमको पता नहीं। हमको पता होता कि यहां नेग देना पड़ेगा तो जनवासे में ही बाबूजी से मांग लेते, कुछ पॉकेट में रख लेते। हमको पता नहीं था। तो सखी ने कहा नहीं पता था तो फिर ये कहने से काम नहीं चलेगा, बिना नेग दिए तो मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगी।
सखी ने दरवाजे पर खड़े होकर के राम जी को रोका और सखी ने कहा कि बिना नेक दिए अगर आपने एक पैर भी आगे बढ़ाया तो समझ लेना। बोले क्या? मिथिला की सखी ने कहा 1000 गाली दूंगी। 1-2 गाली नहीं, 1000 गाली आपको सुनना पड़ेगा। ये ससुराल है और ससुराल में तो सारी विधि बिना गारी के होती ही नहीं। कोई भी विधि होगी, कोई भी लोक रीति होगी तो उसमें सखियां कुछ न कुछ गारी और व्यंग वचन सुनाएंगी। मिथिला की सखियों ने कहा बिना नेक दिए आपको एक पग आगे नहीं जाने दूंगी। छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, जब ही को वर चले रघुनंदन, जब ही को वर चले रघुनंदन, सखियल छे कल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, सखियल छे कल दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, नेक दिए बिना जो पग धरी हो, 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 दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों ने कहा नेक दिए बिना अगर आपने एक पग रखा तो 1000 गाली दूंगी। किसी सखी ने कहा 1000 गाली क्यों, कुछ कम नहीं हो सकता? 1000 की संख्या क्या निर्धारित कर दी गई? सखियों ने कहा हाँ सरकार, आपके बहुत से भक्त हैं। कोई भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कोई लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कोई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। हम तो मिथिला की सारी सरहज हैं, हम तो आपके गाली सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, 1000 गाली सुनाएंगे। हजारी है सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गाली हजारी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, जो नहीं राखत साथ पदारथ, 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 बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, बेचो बहन महतारी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन, छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार, अगर आप कुछ साथ में रखे नहीं हैं तो नेक देने के लिए हम आपको कुछ दे सकती हैं, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आप
बेचो बहन महतारी है, सुनिए रघुनंदन। आप बेचो, बोली लगाओ, हम पैसा देने को तैयार हैं। फिर तो आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, फिर आप नेक बांटते रहना, कोई दिक्कत नहीं। भगवान श्री राम संकुचित हो गए। सखियों ने बड़े व्यंग वचन सुनाए। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार ये मिथिला की गारी है, मिथिला की गारी को आप गारी मत समझना, ये हमारा प्यार है, हमारा प्रेम है। और सरकार ये मिथिला की गारी वेदों का सार है, आप वेदों के सार तत्व हो। वेदों ने आपकी महिमा का वर्णन किया है और आपकी प्रसन्नता के लिए हम जो गारी गा रहे हैं, ये गारी भी वेदों का सार है। मिथिला की सखियों ने कहा, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला सहर गुलजार जी, अजी मिथिला। सखी मिथिला सहर गुलजार जी, सखी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार मिथिला की गारी को गारी न समझो, ये गारी है वेदन का सार जी। और ये कहती हुए मिथिला की सखियां कहती हैं, दुल्हा सरकार हमने सुना है आपकी दो बहन हैं, राम जी की दो बहन हैं। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? किसी को मालूम हो तो बताओ। नहीं मालूम है, इसीलिए कथा सुनना चाहिए। कथा में कोई न कोई बात ऐसी पता लगती है। राम जी की दो बहन, एक तो शांता जी जो श्रृंगी महर्षि को ब्याही गई थी, वो दशरथ जी की पुत्री है। सुमित्रा जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है और वो राम जी की दीदी हैं। बहुत पहले सुमित्रा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था और महाराज दशरथ के मित्र थे अंग देश के राजा महाराज रोमपाद। उनसे दशरथ जी ने वचन दिया था कि अगर आपको कोई संतान नहीं हुई तो मैं अपनी संतान आपको दत्तक पुत्र के रूप में, दत्तक संतान के रूप में दे दूंगा। महाराज रोमपाद को कोई संतान नहीं हुई तो महाराज ने अपनी बेटी शांता को महाराज रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया। ये राम जी की बहन है शांता जी। इन्हीं का विवाह श्रृंगी महर्षि से हुआ। वही श्रृंगी महर्षि और शांता जी अयोध्या आए और यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये यज्ञ कौन कराया था? बोले राम जी के बहनों जीजा जी थे, उन्होंने सब मंत्र तंत्र किया, तब राम जी प्रकट भये। और राम जी की एक दूसरी बहन है गुरु बहन। ये कौन है? बोले सरयू जी। सरयू जी वशिष्ठ तनया है और वशिष्ठ जी राम जी के कुल गुरु हैं। वशिष्ठ जी की तनया होने के कारण, बेटी होने के कारण सरयू भी संबंध में गुरु बहन लगती। तो मिथिला की सखियों ने इन दोनों बहनों का नाम लेकर के व्यंग वचन सुनाया। मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आपकी जो दो बहन हैं उसमें एक तो सरजू जी हैं, लेकिन सरजू जी की कीमत ज्यादा नहीं है। क्यों? बोले हमने सुना है लोग दूर से तीर्थ यात्री अयोध्या में आते हैं थके मांदे, तो सरयू में जाकर के स्नान करते हैं। सरयू जी उनकी थकावट दूर करती हैं। उसके बदले में सरयू जी को लोग क्या देते हैं? बोले एकन्नी दुअन्नी चढ़ा के चले आते हैं और ज्यादा से ज्यादा चवन्नी अठन्नी सरजू महारानी को चढ़ाते हैं। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं देता सरजू महारानी। तो आपकी जो बहन सरयू हैं उनकी कीमत तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपकी जो दूसरी बहन शांता जी हैं उनकी कीमत तो बेशुमार है।
क्या बेशुमार कीमत है। सरयू की कीमत एक कन्नी दुवन्नी, सरयू की कीमत एक कन्नी दुवन्नी, सरयू की कीमत एक कन्नी दुवन्नी, सरयू की कीमत एक कन्नी दुवन्नी। एक सखी ने कहा अब एक कन्नी दुवन्नी चलती नहीं है, जमाना चला गया, थोड़ा भाव बढ़ा दो इनका। तो सखी ने कहा ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चवन्नी अठन्नी, शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, हाँ शांता के मोल बेशुमार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार 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 जी अजी मिथिला। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार शांता के मोल बेशुमार जी, आपकी बहन जो शांता है उनका मोल तो बेशुमार है। क्यों बेशुमार है? बोले शांता की कीमत बहुत है। शांता माने वे शांता माने शांति, शांता कहो चाहे शांति कहो दोनों बात एक ही है। और शांति की कीमत कितनी है? बोले शांति राम जी की बहन है। और शांति मिली किसको? श्रृंगी महर्षि को मिली, किसी राजा को नहीं मिली। मिथिला की सखियों ने कहा राजा न पाए प्रजा न पाए, ले गए तपसी उदार जी। राजा की बेटी हैं, लेकिन कोई राजकुमार से उनका ब्याह नहीं हुआ। किससे हुआ? बोले श्रृंगी महर्षि से हुआ। राम जी की बहन का नाम शांता है, और शांति उसी के जीवन में होती है जिसके जीवन में तपस्या होती है, जिसके जीवन में त्याग होता है। इसलिए शांति का विवाह महर्षि के साथ। शांति त्यागियों को प्राप्त होती है, शांति भोगियों को नहीं प्राप्त होती। जिसके जीवन में त्याग होगा उसे शांति मिलेगी। गीता में भगवान कहते हैं त्यागात शांतिरनंतर। और आपसे कहें, मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपकी बहन जो शांति हैं उनको चाहने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं। आपकी बहन को चाहने वाले बहुत से लोग हैं। बोले कितने लोग हैं? बोले यहां जितने लोग बैठे हैं पांडाल में, अगर हम आपसे पूछें कि आप शांति चाहते हो कि अशांति चाहते हो, तो जितने लोग हैं सब यही हाथ उठा करके कहेंगे भाई हम तो शांति चाहते हैं। क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हम शांति चाहते हैं। और शांति की कीमत, चाहेंगे सब शांति को, लेकिन शांति का कीमत चुका पाना सबके बस की बात नहीं। शांति तो उसी को मिलती है जिसके जीवन में त्याग होता है। महाराज राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, 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 ले गए तपसी उदार जी अजी मिथिला, ले गए तपसी उदार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। राजा न पाए प्रजा न पाए, शांति न राजा को मिलती है न प्रजा को मिलती है। तो शांति मिलती किसको है? बोले ले गए तपसी उदार जी। जिसके जीवन में उदारता हो और जिसके जीवन में तपस्या और त्याग हो, शांति उसको मिलती है।
जिसके जीवन में त्याग हो, शांति उसको मिलती। एक बादशाह जा रहा था लाव लश्कर लेकर। जिस रास्ते से लाव लश्कर जा रहा था उस बादशाह का लोग हटो 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 प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। लोगों को प्रभावित करने के लिए सब दंभ होता है समाज में। हटो हटो, सबको किनारे करो, बड़े वीवीआईपी आ रहे हैं। केवल प्रदर्शन ही तो, सत्यता क्या है? वो आ रहा था बादशाह, सेवक लोग सबको हटाओ हटाओ हटाओ। एक महात्मा मैदान में पड़े थे। जिस रास्ते से लाव लश्कर आ रहा था उसी रास्ते में जमीन पर धूल में एक महात्मा लेटे हुए थे, हाथ का तकिया लगा। आकर के सिपाही ने कहा, बाबा हट जाओ यहां से, राजा का लाव लश्कर आ रहा है, बादशाह का हाथी घोड़े आ रहे हैं, कुचल जाओगे, मर जाओगे। बाबा ने कहा, भाई इतना क्यों परेशान कर रहे हो, हम तो इतनी सी जगह में सोए हैं, राजा से कह दो मैदान खाली है, उधर से चला जाए। बोले जानते नहीं हो, राजा हैं, बादशाह हैं। बोले जाओ कह दो बादशाह से कि बादशाह किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं, शहंशाह आराम फरमा रहे हैं। सेवक ने आकर के कहा, महाराज एक फकीर पड़ा हुआ है, एक महात्मा पड़ा हुआ है, कह रहा है कि बादशाह से कह दो दूसरे रास्ते चले जाएं, शहंशाह जो है वो आराम फरमा रहे हैं। राजा बुद्धिमान था, राजा ने कहा चलो भाई देखते। बादशाह आया, कहा किस बात के तुम शहंशाह हो? उस महात्मा ने कहा तुम किस बात के बादशाह हो? बोले हमारे पास इतनी बड़ी सेना है इसलिए हम बादशाह हैं। महात्मा ने कहा तुम्हारे इतने दुश्मन हैं इसीलिए तुमको सेना की जरूरत है, हमारे कोई दुश्मन ही नहीं इसलिए हमको सेना की जरूरत नहीं, हम शहंशाह। राजा ने कहा किस बात के तुम शहंशाह हो? शहंशाह ने कहा तुम किस बात के राजा हो? बोले मैं इस देश का राजा हूं, ये सारा राज्य मेरा है। शहंशाह ने कहा तुम्हारा केवल एक राज्य इतना बड़ा है और हमारी संपूर्ण धरती है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, हम संपूर्ण धरती को अपना मानते हैं, सारी धरती हमारी, तो हम तो शहंशाह हुए। राजा ने कहा बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, अच्छा एक बात बताओ। उस महात्मा ने कहा राजा से कि भाई एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी सेना लेकर के तुम कहां जा रहे हो? राजा ने कहा पड़ोसी राजा के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हो। बोले आक्रमण करके क्या करोगे? बोले उसका सारा राज्य छीन करके अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य की सीमा को बढ़ाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर उसके बाद दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को भी जीत करके अपने राज्य में मिला लेंगे। फिर क्या करोगे? राजा ने कहा फिर तीसरे राज्य को जीत करके अपने राज्य में मिला करके अपने राज्य की सीमा का खूब विस्तार करेंगे। बोले इसके बाद क्या करोगे? बोले फिर चैन से सोएंगे। महात्मा ने कहा जो काम तुम इतने दिन बाद करोगे वो हम आज ही कर रहे हैं। जो काम तुम इतने दिन बाद करोगे वो काम मैं आज ही कर रहा हूं, और तब तक तुम जिंदा रहोगे चैन से आराम करने के लिए कि नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं, हम तो आज आराम कर रहे हैं। शहंशाह तो हम। तो जिसके जीवन में त्याग हो वास्तव में शहंशाह वही है। जाको कछु न चाहिए सोई साहन साह, और शांति उसी को जीवन में मिलती है। इसीलिए शांति किसी राजा को नहीं मिली, किसी प्रजा को नहीं मिली। शांता जी किसको मिली? बोले श्रृंगी महर्षि को मिली। ले गए तपसी उधार जी अजी मिथिला, ले गए तपसी उधार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, 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 बीच में चौक बाजार की अजी मिथिला, बीच में चौक
अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला मिथिला की छवि को कहाँ लगी बरनो 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 वेद न पावत पार जी अजी मिथिला हाँ वेद न पावत पार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला मिथिला की गारी को गाली न समझो 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 गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला हाँ गारी है वेदन का सार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी अजी मिथिला अजी मिथिला अजी मिथिला मिथिला में श्री राम जी के विवाह में जो जो विधि हुई उन सारी विधियों का सारे भावों का अगर वर्णन करें तो कई दिनों तक तो यही कथा चले। केवल राम जी के विवाह का ही प्रसंग सप्ताह बीत जाएगा। इतने भाव हैं और इतनी विधियां हैं और इतनी मिथिला की सखियों का पद है, चिंतन है। कोहबर की विधि के बाद दुल्हा सरकार जनवासे में आए और फिर जेवनार के लिए निमंत्रण हुई। विधि है विवाह के पश्चात वर अपने परिवार के सहित ससुराल में आंगन में बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। इसको जेवनार की विधि कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको खिचड़ी खाना भी कहते हैं कि दूल्हा खिचड़ी खाने गया है आंगन में। तो राम जी के विवाह में भी जेवनार की जब विधि हुई, दशरथ जी महाराज को परिकरों के सहित जनक जी ने महल में आमंत्रित किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं रामायण में कि जेवनार की विधि कितनी सुंदर विधि हुई। जनक जी ने दशरथ जी को सादर आंगन में बुलवाया, दशरथ जी का चरण धोया, चारों भाइयों का चरण धोया, सबके लिए सुंदर आसन दिए गए, मणिमय पात्र रखा गया और सुंदर सूपकारी लोगों ने, रसोइया लोगों ने सुंदर व्यंजन परोसा और राम जी अपने परिकरों के सहित आंगन में बैठकर भोजन करते हैं। इस विधि का वर्णन किया। पुनिज बनार भई बहुभागी पुनिज बनार भई बहुभागी पठे जनक बुलाए बराती पठे जनक बुलाए बराती परत पावने बसन अनुपा परत पावने बसन अनुपा सुतन समेत गगन कियो भूपा सुतन समेत गगन कियो भूपा सादर सबके पाए पखारे सादर सबके पाए पखारे यथा जोग पीढ़न बैठारे यथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना धोए जनक अवधपति चरना शील स्नेह जारी नहीं बरना शील स्नेह
हर हृदय कमल मंगोए, जे हर हृदय कमल महु कोय। तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम सम जानी। धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सवै निपदीने, आसन उचित सबहि नृपदीने। बोली सूपकारी सब लीने, बोली सोपकारी सब लीने। सादर लगे पवन पनवारे, सादर लगे पवन पनवारे। कनक कील मणि पान सवारे, कनक कील मणि पान सवारे। निज बनार भजी बहु भागी, निज बनार भई बहु भागी। भजी बहु भागी। भई बहु भागी। भगवान जनक जी के आंगन में जेवनार कर रहे हैं, जीमने बैठे। भोग तो लग गया ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी जीम रहे हैं। ससुराल में दुल्हा भोजन करने बैठे तो जब तक सारी सरहद दो चार गारी न सुना दे तब तक भोजन अच्छा नहीं लगता। तो मिथिला की सखियां राम जी को गारी सुनाएंगे, उसके पहले रायबरेली से पधारे श्री पांडे जी, मनोज कुमार पांडे जी, आप आएंगे और व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। माननीय श्री मनोज पांडे जी विधायक ऊंचाहार, पूर्व कैबिनेट मंत्री, एवं माननीय श्री बाबूलाल तिवारी जी, श्रीमती ममता जी, एमएलसी शिक्षक प्रकोष्ठ, माननीय श्री सुदामा दीक्षित जी एवं माननीय राजेंद्र कुमार जी, ये सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। पश्चात अभी ठाकुर जी की जेवनार सुन करके तब आप लोग जाएं, चुपचाप बैठे रहिए, बस 20 मिनट की और कथा है, आज तो जल्दी समापन करना। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा। हे राघवा हे राघवा हे वल्लभ हे राघवा हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ हे राघवा। नारायणा माननीय मनोज पांडे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक ऊंचाहार से हैं। हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है, हम लोगों का बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अभी हमारे बाबूलाल तिवारी जी बैठेंगे, वो लास्ट में आपको संबोधित करेंगे। हम चाहते हैं मनोज पांडे जी 1 मिनट में आपको आशीर्वाद दें। बहुत बड़े ज्ञाता हैं, 1 मिनट में गंगा सागर भर देंगे। माननीय मनोज पांडे जी। आज की इस राम कथा के इस पावन और पूर्ण अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय हम सबके बीच संत राघवानंद जी महाराज जी, आपको सत सत प्रणाम करते हुए कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई तुल्य आरपी निरंजन जी, विधान परिषद की सदस्य रमा निरंजन जी, बड़ी संख्या में आए हुए
हमारे सभी सम्मानित भक्तजन इस पूर्ण और शुभ अवसर पर इस बुंदेलखंड की धरती पर जहां पूजनीय राघवानंद जी महाराज जी का पदार्पण हुआ हो और इनके आशीष मुख वचनों से हम लोगों को ये कथा सुनने का अवसर मिला हो। हम समझते हैं कि केवल इस जालौन में नहीं, पूरे बुंदेलखंड में आपका आशीर्वाद जन जन तक मिलेगा, ऐसी प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से कामना भी है, अभिलाषा भी है। मैं पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और अपने भक्तजनों को भी प्रणाम करता हूँ। इसलिए बिना भक्त के ये कार्यक्रम कैसे भाई आरपी निरंजन जी सफल करा पाते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय आप आशीर्वाद लेने कष्ट करें। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी दोनों लोग आ जाए, क्योंकि फिर महाराज जी को कथा करना। आशीर्वाद। जी जी, महेंद्र सिंह जी के आए। आप 20 मिनट अब बस लास्ट।